First of all, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today I am delivering a lecture on the topic role of purine and pyrimidine in energy carrier and signaling. First of all, what are purines and pyrimidines? These are nitrogen containing bases that are essential part of DNA and RNA. और प्यूरिन्स में आते हैं सबसे पहले एडेनिन और गवानीन, जबकि पैरामिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल्स आते हैं और ये सारे न्यूक्लियो बेसिस हैं और इनका फंक्शन डीएनए और आरएनए की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना। और दूसरा एनर्जी कैरियर जैसे एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी। और चौथा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ट्रांसडक्शन के दौरान सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, सीएमपी और सीजीएमपी। और आगे प्यूरिन्स एंड एनर्जी कैरियर। सबसे पहले प्यूरिन्स के एनर्जी कैरियर में एटीपी आता है, जीटीपी आता है और हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आते हैं। एटीपी किस तरह एक्ट करता है बॉडी के प्यूरिन्स में, जैसे ये सेल को एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करता है। और जीटीपी प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जी प्रोटीन की सिग्नलिंग करता है। और हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जब पायरामिडीन्स और उसके रोल्स, सबसे पहले पायरामिडीन्स में यूटीपी सीटीपी आता है। यूटीपी क्या करता है? ग्लूकागोन की सिंथेसिस करता है। सीटीपी फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस करता है। और तीसरा मेटाबॉलिज्म के दौरान ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव्स और उसके एनर्जी कैरियर्स। सबसे पहले यूटीपी, सीटीपी और जीडीपी ये बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं। इनकी एग्जांपल्स में यूडीपी जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करता है, जबकि सीडीपी जो है कोलिन को यूज़ करके फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करता है। जबकि एटीपी और जीटीपी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब प्यूरिन बेस्ड सिग्नलिंग, सीएमपी जो है सेकंड मैसेंजर है हार्मोन की सिग्नलिंग में, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन और ग्लूकागोन। सीजीएमपी जो है वो विजन के लिए काम करता है और स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन के लिए काम करता है और वेजोडाइलेशन को रेगुलेट करता है। और जीटीपी जो है वो जी प्रोटीन की रिसेप्टर की सिग्नलिंग करता है। और पायरामिडीन रिलेटेड सिग्नलिंग, UTP and derivatives acts on P2Y nucleotide receptors. ये involved in chemical signaling, smooth muscle contraction and immune response. ये इसकी सिग्नलिंग करते हैं। और इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस, प्यूरिन की डिसऑर्डर में गॉट डिजीज़ आता है जो कि यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से कॉज होता है। सिग्नलिंग डिफेक्ट्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेस म्यूटेशन जो कि सीएमपी और सीजीएमपी की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से कॉज होती है। ड्रग टारगेट्स में कैफीन, थियोफाइलिन ये सब आते हैं। अब समरी में सब आखिरी में ये बात बताऊंगी, जो प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स है वो जेनेटिक मटेरियल के बियॉन्ड काम करते हैं, जैसे ये बायो एनर्जेटिक्स और सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्यूरिन्स का काम ये एटीपी, जीटीपी, सीएमपी, सीजीएमपी को रेगुलेट करता है, जबकि पायरामिडीन्स यूटीपी, सीटीपी और यूडीपी और न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर सिग्नलिंग में काम करता है। और सेंट्रल ये मेटाबॉलिज्म, कम्युनिकेशन और इनकी डिजीज़ को देखता है। अब ये इनके एमसीक्यूज़ आ गए। सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन बेसिस इज द कंपोनेंट ऑफ एटीपी, द एनर्जी कैरियर इन सेल्स। अब इनके ऑप्शंस में थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल आते हैं। अब इसका आंसर बी है, बी नहीं सी है, एडेनिन है। Which molecule is involved in cell signaling is derived from purine nucleotides. सेल सिग्नलिंग में कौन से मॉलिक्यूल काम करते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स में? CAMP,
जो कि उसकी फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। अब ये इसकी रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये लेक्चर निकाला है। और लास्ट में थैंक यू मेरे लेक्चर सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।